ये कहानी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से है। आइए इन्हीं की जबानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम जावेद है। ये कहानी आज से करीबन 11 साल पुरानी है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था जो एक बड़े गांव के किनारे वालों ने आबाद किया था। शुरू में यह चंद घरों की बस्ती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई, मगर हमारे पुराने गांव तक पहुंचने के बीच में एक बड़ा सा कब्रिस्तान आता था। बड़े गांव में आटा, दाल, तेल, सब्जी, यहां तक कि सुई धागा तक सब कुछ मिलता था। मेडिकल स्टोर भी वहीं था, इसलिए हम दिन में कई बार उस तरफ आते जाते रहते। वक्त गुजरा तो वही बड़ा गांव आज एक छोटे शहर की सूरत इख्तियार कर चुका है। शायद आप उसका नाम भी जानते होंगे। उस रात हम सब ने जल्दी खाना खा लिया था। दस्तरख्वान समेटा जा रहा था कि अम्मी ने हाथ पेट पर रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने फौरन पानी दिया। थोड़ी देर बाद गर्म पानी भी, मगर दर्द बढ़ने लगा तो आवाज और चेहरा दोनों पर कपकपी सी आ गई। घर की फजा में वह खासी खामोशी फैल गई जिसमें बर्तन रखने की आवाज भी खुलकर सुनाई देती है। अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सोचा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आता हूं। दीवार पर लटकी घड़ी के कांटे 10 के करीब थे। उस वक्त आम तौर पर दुकानें बंद होने लगती हैं और मेडिकल स्टोर वाला भाई भी देर तक नहीं रुकता। मैंने जूते पहने, चादर कंधे पर डाली और दरवाजा आहिस्ता से खोलकर बाहर निकल आया। गली में रात की हवा थी जो होले होले चल रही थी। कहीं दूर किसी कुत्ते ने एक मर्तबा भौंक कर खामोशी इख्तियार कर ली। चांद निकला हुआ नहीं था, बस आसमान में कहीं कहीं दबी दबी रोशनी और दूर बड़े गांव की तरफ चंद पीले कमकमे जो मध्यम दूधिया धारियों की तरह लगते थे। मैंने कदम तेज किए। हमारे रास्ते में पहले खेत आते थे, फिर हल्की सी चढ़ाई, जिसके बाद कब्रिस्तान की दीवार शुरू हो जाती। यह रास्ता बचपन से जानता था। दीवार ईंटों की थी, जगह जगह पुरानी ईंटें बाहर को निकली हुई, जिन पर हाथ लगाओ तो रेत जैसी गर्द उंगलियों में चिपक जाती। दीवार के ऊपर खिंचा हुआ कांटेदार झाड़ था जिसमें पिछले साल की सूखी टहनियां अटकी रहती थीं। इस दीवार के साथ साथ चले तो बाईं जानिब कब्रों की कच्ची उभरी हुई पुश्तें, बीच बीच में सूखे फूल, कहीं ताजा लिपाई की मिट्टी की सौंधी खुशबू, कहीं किसी कतबे पर छूने की सफेद झलक। रास्ता इतना मामूल का था कि कदम खुद ब खुद पड़ते जाते। मैंने जेब से छोटी टॉर्च निकाली। उसकी रोशनी लंबी लकीर बनकर जमीन पर रेंगती, कभी घास के तिनकों पर ठहरती, कभी कंकरियों को चमका देती। हवा चलती तो करीब के पीपल के पत्ते एक साथ सरसराते, जैसे कोई धीरे से बातचीत कर रहा हो। मैं हमेशा इस मुकाम पर चलते हुए सांस जरा सीधी रखने की कोशिश करता। कब्रिस्तान की दीवार जहां थोड़ी सी टूटती थी, वहां से अंदर के दरख्तों के साए सड़क पर ढल आते और रोशनी न होने के बायस वो साए अपना कद खुद बढ़ाते घटाते महसूस होते। मैं चलता रहा और दिल में सिर्फ एक फिक्र थी कि स्टोर बंद न हो गया हो। मैं दीवार के मोड़ पर पहुंचा जहां से बड़ा गांव दिखने लगता है। यहां सड़क जरा पक्की हो जाती है, उसके बाद गांव की पहली गली शुरू होती है। मैंने कदम मजीद तेज किए। मेडिकल स्टोर तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी चौक से गुजरना पड़ता है। मैं चौक पार करके उस तंग गली में दाखिल हुआ। मेरे कदमों की चाप उस गली में थोड़ी ज्यादा गूंजती। मैंने सांस सीधी की। दिल की धड़कन मामूल पर थी। सिर्फ जहन में एक जल्दी थी कि दवा लेकर फौरन वापस लौटूं। मैं जब गली के आखिरी मोड़ पर मुड़ा तो सामने से हल्की सी सफेद रोशनी ने आंखों को छुआ। वही रोशनी जिसे मैं दूर से पहचानता था। मेडिकल स्टोर की शीशे वाली खिड़की के पीछे बल्ब जल रहा था और काउंटर पर रखी शीशियों में रोशनी छनकर छोटे छोटे नुक्तों की तरह चमक रही थी। मैंने कदम आहिस्ता किए, दरवाजे के सामने आकर रुका और शीशे की हल्की सी ठंडक हाथ के पास महसूस हुई। मैं मेडिकल स्टोर के दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने शीशे के दरवाजे को आहिस्ता से धकेला। काउंटर के पीछे हामिद भाई खड़े थे, सफेद शलवार कमीज में, बाल मामूल से जरा ज्यादा बिखरे हुए, जैसे वो भी बस दुकान समेटने ही वाले थे। उन्होंने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस 5 मिनट और फिर मैं बंद करने वाला था। मैंने जल्दी से अपनी बात रखी, अम्मी के पेट में दर्द है, जल्दी कोई हल्की दवा दे दें। उन्होंने शीशे के शोकेस के नीचे हाथ डालकर एक छोटा सा डिब्बा निकाला। साथ ही उन्होंने एक पुरानी शॉपर में दवा रखकर मेरे सामने रखी। शॉपर की खुशबू में प्लास्टिक की महक और दवा की तेज बू घुल गई थी। मैंने जेब से पैसे निकालकर काउंटर पर रखे, शॉपर हाथ में लिया, दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। अब वापसी पर कब्रिस्तान के पास से गुजरना था।
गांव की गलियां दिन के वक्त जितनी जानदार लगती हैं, रात को उतनी ही खोखली महसूस होती हैं। चौक पार करने के बाद जब मैं कब्रिस्तान की तरफ मुड़ने वाले रास्ते पर आया तो हवा का झोंका आया। ठंडा नहीं मगर नम सा, जैसे कहीं दूर पानी हो या बारिश की नमी अभी बाकी हो। कब्रिस्तान की दीवार के साए दूर से ही सड़क पर रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने टॉर्च जेब से निकाली और आगे रोशनी डाली। रोशनी जमीन पर पड़कर आगे बढ़ती, मगर जैसे जैसे दीवार करीब आती, टॉर्च की लकीर भी किसी दबाव में आकर छोटी होती जाती। दीवार के साथ पहला मोड़ आते ही बाईं तरफ अंदर कब्रों के उभार नजर आने लगे। रास्ता पुरसुकून था, मगर खामोशी में एक हल्की सी मुख्तलिफ किस्म की खड़खड़ाहट शामिल हो गई, जैसे कोई सूखे पत्ते अपने आप आपस में रगड़ रहे हों। मैंने टॉर्च की रोशनी थोड़ी बाईं मोड़ी। दीवार के साथ एक सूखी झाड़ी हिल रही थी, लेकिन हवा इतनी नहीं थी कि उसे इस तरह हिला सके। मैंने एक लम्हे को रुककर सुनने की कोशिश की। आवाज रुक गई। मैंने कंधे सीधे किए, जैसे यह इशारा खुद को देने के लिए कि सब ठीक है, और फिर चल पड़ा। आगे वही नीम का दरख्त आता था जिसके नीचे हमेशा साया जरा घना होता है। मैंने कदम तेज किए। सामने वह जगह नजर आ रही थी जहां दीवार टूटकर अंदर का मंजर ज्यादा खुलकर दिखाता था। टॉर्च की रोशनी दीवार के कोने पर पहुंची ही थी कि अचानक एक हल्की सी सरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी। मैं ठिठक गया। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अल्फाज समझ में नहीं आए, बस किसी के सांस लेने और कुछ कहने का दरमियानी सा आहंग था। मैंने सांस रोका, ध्यान लगाया, मगर आवाज फिर खामोश हो गई। मेरे कदम खुद ब खुद फिर आगे बढ़ने लगे। मैं अभी दीवार के उस कोने पर मुड़ने ही वाला था जहां से सीधा हमारे गांव का रास्ता दिखता है। यहां तक पहुंचकर मुझे लगा कि अब पीछे कुछ है या नहीं, एक बार देख ही लूं। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो रास्ता वैसा ही सुनसान था। मैंने अपना रुख फिर आगे किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अचानक, बिल्कुल अचानक, मेरे कानों में वही सरगोशी जैसी आवाज दोबारा आई। इस बार थोड़ी साफ थी, जैसे किसी ने हल्की मगर सांस रोकी हुई आवाज में मेरा नाम लिया हो। मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे हाथ में टॉर्च का बटन हल्का सा कांपा। मैंने रोशनी फौरन बाईं तरफ डाली। दीवार के अंदर करीब ही एक औरत खड़ी थी, सियाह चादर में लिपटी, सर झुकाए। मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत है जो किसी वजह से यहां आ गई हो, लेकिन जैसे ही मैंने जरा करीब जाने का इरादा किया, उसके सर का झावियां बदला। उसने आहिस्ता आहिस्ता चेहरा ऊपर उठाया। रोशनी ने उसका चेहरा छुआ और मैं पलक झपकना भूल गया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें चमक रही थीं, जैसे अंदर किसी धात का टुकड़ा जल रहा हो। होंठ पीछे को खींचे हुए और बड़े बड़े दांत जिन पर किसी गहरे लाल माया की तह थी। नाक की जगह जैसे कोई काली खौ, और त्वचा ऐसे जैसे किसी ने जलाकर फिर पानी में भिगो दी हो। मेरे कदम खुद ब खुद 1 इंच पीछे हटे। उसके होंठ हिलने लगे, मगर आवाज कब्र के अंदर से आती हुई महसूस हुई, भारी और खोखली। वह औरत 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसके कपड़ों का पिछला हिस्सा ऐसे हिल रहा था जैसे हवा में लिपट रहा हो। मैंने ध्यान से देखा तो उसके पीछे साया जमीन पर नहीं पड़ रहा था। यह देखते ही मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन पर कदम रखने की कोई आवाज नहीं आई, बस एक सांस जैसी लंबी सी सिसकारी मेरे कान के पास से गुजरी। मैंने बिना सोचे सीधा पीछे कदम रखा, लेकिन पांव बजरी पर फिसला और मैं टॉर्च समेत घुटनों के बल गिर पड़ा। टॉर्च का शीशा टूटकर बुझ गया। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि अपनी उंगली तक दिखाई न दे। मेरे कानों के पास अब कदमों जैसी आवाज आने लगी, मगर वह आवाज जमीन से नहीं, चारों तरफ की हवा से आ रही थी। मैंने दिल पर काबू पाने की कोशिश की और अंधेरे में हाथ मारकर सड़क की समत भागना शुरू कर दिया। कब्रों के बीच से गुजरते हुए पता नहीं कितनी बार किसी कोने, किसी पत्थर या किसी झाड़ी से टकराया, मगर रुका नहीं। चंद लम्हों बाद कब्रिस्तान की दीवार खत्म हुई और मैं तेज कदमों से सड़क पर आ गया। अब भी हल्की सी सिसकारी पीछे से आ रही थी, मगर मैंने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बस चलता गया, फिर दौड़ने लगा। जब गांव के पहले मकान की रोशनी नजर आई तो मैंने अपनी रफ्तार कम नहीं की। सीधा घर जाकर दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी चढ़ाई और चारपाई पर बैठ गया। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल जाएगा। दवा वाली शॉपर अम्मी को दी। अम्मी ने पूछा, तुम्हारा सांस ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा, बस जल्दी जल्दी आ रहा था इसलिए।
उस रात मैंने किसी से एक लफ्ज नहीं कहा, न मां से न किसी और से। बस ये सोचता रहा कि अगर मैं बताऊंगा तो या तो लोग मजाक बनाएंगे या फिर मुझसे पूछेंगे कि वहां अकेला क्या कर रहा था। मैं आज भी जब कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूं तो नजर झुका लेता हूं। न दिन में वहां देखता हूं न रात में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार देख लो तो उम्र भर भूल नहीं सकते। अगर आपको यह कहानी सुनकर जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई है तो सोचिए जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह कैसा होगा। कहते हैं कुछ दरवाजे बंद रहने ही बेहतर होते हैं, और मैंने उस रात वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर आपने यह कहानी देखी या सुनी है और अब भी तन्हाई में बैठे हैं, जरा पीछे मुड़कर देखिए। कभी कभार कोई आपको खामोशी से देख रहा होता है। मिलेंगे अगली कहानी में। हम हर कहानी आप तक पहुंचाने के लिए दिल से मेहनत करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारी सबसे बड़ी हौसला अफजाई है।